कॉपरफील्ड इन द जंगल बाय रस्किन बॉन्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया पहले जाओ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो। ओके, तो कॉपरफील्ड इन द जंगल ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड का बर्थ प्लेस है कसौली, ईयर है 1934 और डेट है 19 मई। रस्किन बॉन्ड इंडियन ऑथर है और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1992 में। इनकी एक नॉवल है आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन ने भी इनके रोल को रिकॉग्नाइज किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। ओके, तो समरी स्टार्ट करते हैं शॉर्ट स्टोरी की। ये जो शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। शॉर्ट स्टोरी के स्टार्टिंग में राइटर बताते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे उनको कभी भी शिकार करना पसंद नहीं था। उनको ये लगता था कि जितना हक इंसान को जीने का है उतना ही पशु पक्षियों को भी जीने का है। और जो राइटर बताते जब वो 12 साल के थे तब उनकी सोच इतनी हाई नहीं थी कि उन पर जानवरों को नहीं मारना चाहिए या शिकार नहीं करना चाहिए, पर उनको जो शिकार है ना बहुत बोरिंग काम लगता था, इसलिए कभी वो शिकारियों के साथ जाते नहीं थे। फिर उनके अंकल हेनरी उनके कुछ दोस्तों के साथ, शिकारी दोस्तों के साथ एक कैंप प्लान करते हैं शिवालिक के टेरी फॉरेस्ट में। ये 1 हफ्ते का कैंप होता है और इस 1 हफ्ते में शिकारी लोग सिर्फ 2 पक्षियों को मार पाते, फाउल्स को मार पाते, जो कि कम वजन के होते हैं। मतलब कुछ खास शिकार ये लोग कर पाते नहीं। राइटर जहाँ पे रुके हैं वहाँ एक बंगलो है और राइटर को वहाँ पे एक बुक शेल्फ मिल गई है। उस बुक शेल्फ को देख के राइटर सोचते हैं कि ये बुक शेल्फ किसने यहाँ पे छोड़ी होगी। कोई फॉरेस्ट ऑफिसर ऐसा होगा जिसको पढ़ने लिखने का शौक होगा, या फिर किसी मेम साहब ने ये बुक छोड़ी होगी, या किसी ऐसे ने जिसको शिकार करने में इंटरेस्ट ना हो, या फिर किसी ऐसे ने जो जंगल में गया उसे हाथी ने कुचल दिया, या किसी भालू ने मार दिया, या फिर कोई ऐसा जिसको शिकारियों ने ही गलती से मार दिया। वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पे बुक शेल्फ किसने छोड़ी, यहाँ पे बुक शेल्फ आई कैसे। शेल्फ में उनको पीजी वुडहाउस की लव एमंग द चिकन्स मिलती है और एमआर जेम्स की घोस्ट स्टोरीज ऑफ एन एंटिक्वरी मिलती है। उनको ये बुक्स बहुत पसंद आती हैं और जब दूसरे दिन शिकारी वापस शिकार करने जाते हैं तो उनको और भी राइटर्स की अलग अलग बुक मिलती है। राइटर जो है वो बुक पढ़ने में बिजी है, तो वो अपनी नज़र उठा के क्या देखते हैं बाहर कि उनको एक हिरन दिखता है और फिर वो साल ट्रीज में गायब हो जाता है। फिर वो वापस अपनी बुक पढ़ने लगते हैं। फिर शाम को जब अंकल हेनरी उनके दोस्त आते हैं तो राइटर उनसे पूछते हैं कि आपने आज कोई शिकार किया, आपने शेर का शिकार किया? तो वो लोग बोलते हैं नहीं, आज तो नहीं किया, पर कल हम लोग ज़रूर कर लेंगे। पर अब वो लोग बोलते हैं, अंकल हेनरी उनके शिकारी दोस्त, कि आज हम लोगों ने हिरन को देखा। वो तो भाई राइटर ने घर में बैठे बैठे ही देख लिया था। अब 3 दिन बचे हैं कैंप को। राइटर को डेविड कॉपरफील्ड की बुक मिली है इनकाउंटर विद डिकेंस, और उसको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है। दिन के 10 बजे हैं, वो बुक पढ़ रहे हैं तो क्या देखते हैं बाहर कि जो लेपर्ड है कुत्ते को मुंह में दबाए जंगलों में जा रहा है। तो वो देखते हैं, फिर वो वापस बुक पढ़ने लगते हैं, क्योंकि जब तक वो बाहर जाते तब तक वो भाग जाता। फिर शाम को जब अंकल हेनरी उनके दोस्त घर आते हैं तो राइटर उनसे बोलते हैं कि मैंने लेपर्ड को देखा, बट उनका कोई भरोसा नहीं करता। अंकल हेनरी बोलते हैं कि वो अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा इमेजिनेटिव है, मतलब कुछ ज़्यादा ही सोचता है कि लेपर्ड भाई होता तो हमें ना दिख जाता, हम शिकार ना कर लेते। पर उनकी बात को कोई भरोसा नहीं करता और फिर सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और जो राइटर है वो अपनी बुक ले लेते हैं, डेविड कॉपरफील्ड की बुक अपने साथ ही ले आते हैं। शॉर्ट स्टोरी का थीम यही है, रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। ओके, तो वीडियो कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।